उदित जी सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्यों के बारे में बात करना चाह रहे हैं। अष्टावक्र गीता का 18वां अध्याय 57वां श्लोक। और ये सिर्फ अष्टावक्र गीता में नहीं है कि जहाँ कर्तव्यों से च्युत होने के लिए कहा गया है, या यूँ कहा गया है कि जो ज्ञानी है उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं बचता है। भगवद गीता में कृष्ण कई बार ये कहते हैं कि कर्तव्य सिर्फ उसके लिए रह जाते हैं जो अभी भली भांति योग में आरूढ़ नहीं हुआ है। सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, बहुत प्रसिद्ध उक्ति है कृष्ण की। यहाँ तक कि कर्मयोग का जो अध्याय है, जिसमें कृष्ण लगातार कह रहे हैं कि तुम अपने कर्तव्यों का ही पालन करते रहो, बस कर्मों के कर्ता ना बनो, जो भी करो वो मुझे समर्पित करते चलो। वहाँ पर भी इतना वो कह गए हैं कि ये सारे कर्तव्य तुम्हारे लिए सिर्फ तब तक हैं जब तक तुम आत्मा में स्थित ही नहीं हो गए। तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक है भगवद गीता का। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आगे के अध्यायों में जब वो अर्जुन से कहते हैं कि जितने तू धर्मों का पालन करता है उन सबको छोड़ दे और सारे धर्मों को छोड़ करके धर्म की शरण में आ जा, उसकी चर्चा मैंने आपसे पहले करी ही। कर्तव्यों को छोड़ के जो तेरा एकमात्र कर्तव्य है उसको जान ले, धर्मों को छोड़ के जो तेरा एकमात्र धर्म है उसको जान ले। ठीक यही बात अष्टावक्र भी कह रहे हैं। कर्तव्य सिर्फ तब तक हैं जब तक कोई अपने आप को कर्ता मानता रहे। आत्मा न करता है न भोगता है। तो इसीलिए जो आत्मरूप में स्थित हो गया उसके लिए कोई कर्तव्य शेष बचता नहीं है। वो बस आत्मा में रमण करता है, खेलता है, लीला हो जाता है उसका जीवन। आपने जो बात रखी है वो कहाँ से आती है ये मैं समझ रहा हूँ। रोज़मर्रा के कर्तव्यों में बंधा हुआ आदमी जब रोशनी देखता है, उसकी ओर बढ़ने लगता है, तो कर्तव्य उसको बुलाते हैं। मन में ग्लानि भी उठती है कि कहीं मैं गैर जिम्मेदार तो नहीं हूँ।
कि मेरे जो कर्तव्य हैं मैं उनका भली भांति पालन नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी गलती, मेरी कमज़ोरी तो नहीं है। और दूसरे लोगों द्वारा जो कर्तव्य की रस्सी से आपसे बंधे हुए हैं, उन लोगों द्वारा इस बात का एहसास भी अक्सर कराया जाता है कि तुम अपने कर्तव्य का, धर्म का, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस का पालन करो। हो सकता है कोई आपको वर्णाश्रम धर्म की भी बात करे कि अभी तुम जिस आश्रम में हो तुम्हें उसी अनुसार चलना चाहिए, कि तुम अभी गृहस्थ हो तो गृहस्थी का पूरा पूरा पालन करो। ये सारी बातें ठीक हैं, पर तब तक जब तक आप वो हो जो अपने आप को गृहस्थ जाने, उसे तो गृहस्थ के कर्तव्य का पालन करना ही पड़ेगा। ठीक बात, इसमें कोई झंझट नहीं है। लेकिन जिसने अपने आप को अब जान लिया गृहस्थ से परे, गृहस्थ से इतर, गृहस्थ से अतीत, जिसने अब अपने आप को जान लिया, वो कैसे गृहस्थी के कर्तव्यों को निभाएगा, वो कैसे बंधा रहेगा। उसका धर्म अब वृहद धर्म हो जाता है। उसका धर्म अब गृहस्थ धर्म नहीं है। गृह का अर्थ ही होता है दीवारें, एक छोटा दायरा। जो अपने आप को आत्मरूप जानने लगे, उसका धर्म मिट नहीं जाता, अति व्यापक हो जाता है। छोटे छोटे धर्म उसके मिटते हैं, छोटे छोटे धर्म चले जाते हैं, क्योंकि वृहद धर्म में अब वो स्थापित हो जाता है। अब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ 2-4 लोगों के प्रति नहीं है, पूरे अस्तित्व के प्रति है। अब वो दीवारों में कैद नहीं है, वो सबका है। वो ये कह करके पल्ला नहीं छुड़ा पाएगा कि मैंने अपनी पत्नी की और 2 बच्चों की देखभाल कर ली तो बहुत है। अब उसका काम ऐसे चलेगा नहीं। अब वो सबका है, या यूं कह लीजिए किसी का नहीं है, एक ही बात है। पर यह पक्का है कि 2-4 का अब वो नहीं हो सकता। तो किसी दृष्टि से देख के आप ये कह सकते हैं कि अब उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं बचा, और थोड़ा अलग दृष्टि से देखकर ये भी कह सकते हैं कि उसका कर्तव्य, उसका धर्म अब बहुत व्यापक हो गया। एक ही बात है। बिल्कुल भी अपने मन में ये अपराध भाव मत आने दीजिए, ये ग्लानि मत आने दीजिए कि आप अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर रहे हैं। ये जो छोटे मोटे कर्तव्य संसार, समाज हमें थमा देता है, ये कोई कर्तव्य है ही नहीं। ये तो सिर्फ गुलामी के आचरण हैं। कह दिया गया है कि ऐसा ऐसा आचरण करो, और ये नहीं बताया गया है कि ऐसा ऐसा आचरण इसलिए करो क्योंकि तुम गुलाम हो और गुलाम को ये आचरण करना ही होता है। हाँ ठीक, ऐसा ऐसा आचरण करो, ये करो और वो करो, पर कभी हम ठहर करके ये प्रश्न नहीं पूछते हैं कि ये आचरण कौन कर रहा है, किसका है ये आचरण, कौन है जो इस कर्तव्य का पालन करे,
कौन है वो जिसको तुम ये कर्तव्य दे रहे हो, और क्या वो मैं हूं? तुमने जितनी बातें कही करने को, तुमने जिस प्रकार से जीवन कहा जीने को, तुमने जो चर्या दी मुझे निभाने को, मुझे ये तो बता दो कि वो सब तुमने दिया किसको? यदि मैं वो हूं तो ठीक, पर यदि मैं वो हूं ही नहीं तो प्रश्न उठ सकता है कि ठीक है भाई, आज तुम जान गए हो कि तुम वो नहीं हो, पर जिस समय पर तुमको वो सब दिया गया था तब तो तुम वही थे ना, तो अब तुम कैसे भाग सकते हो अपनी जिम्मेदारियों से? निश्चित रूप से तर्क दिया जाएगा। आज तुम उठ बैठे हो, पर जब दिया गया था तब तो बात बहुत सीधी है। सपने में आप किसी से वादा कर दें कि तुझे 1 अरब दूंगा, तो जगने के बाद आपकी कोई बाध्यता नहीं है कि उसको वो रुपए लौटाएं। हाँ, जब तक आप सपने में हैं तब तक आप जरूर असमंजस में रहेंगे, दुविधा में रहेंगे कि कैसे कैसे करके इसको ये पैसे लौटाऊंगा। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कभी देखा है दुस्वप्न आते हैं और आप बड़े हैरान हैं, परेशान हैं, पसीने छूट रहे हैं, हो सकता है रो ही पड़े हों, लेकिन फिर आप उठ जाते हैं और उसके बाद क्या वो हैरत कायम रहती है? स्वप्न में हो सकता है आपने हत्या भी कर दी हो, तो क्या उठ करके आप उसका प्रायश्चित करते हैं, या उसके लिए उसको आपको सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। पुराना कर्म अभी अपना फल आपको तभी देगा जब आप अभी भी वही हो जो पुराना था। कर्म फल का सिद्धांत समझिएगा। अतीत में आपने कोई कर्म किया, अभी आपकी कोई बाध्यता नहीं है उस कर्म को निभाए चले जाने की या उस कर्म के फल को ग्रहण किए चले जाने की। कोई बाध्यता नहीं है आपके ऊपर, बिल्कुल ही कोई बाध्यता नहीं है। बाध्यता तब है जब आप वही व्यक्ति हो जिसने वो कर्म किया था। अगर आपको बोध ना आया हो, अगर आपने अपनी वही पहचान कायम रखी हो, तब तो फल आपको ग्रहण करना पड़ेगा। तब तो जो आपने करा था अतीत में, उसकी आज की जिम्मेदारी को भी आपको पूरा करना पड़ेगा। बुद्ध लौट करके गए पिता के पास। कितने साल बीत गए थे? 12 साल, 14 साल। पिता ने उलाहने देना शुरू किया, ये कर दिया तुमने और वो कर दिया। अरे साधना करनी थी तो यहीं आसपास कर देते, मैं इंतजाम कर देता। पत्नी को छोड़ के चले गए, बच्चे को छोड़ के चले गए, कोई जिम्मेदारी नहीं थी तुम्हारी, अपने कर्तव्यों का कोई पालन ही नहीं किया तुमने। पूरी दुनिया जान गई थी कि बुद्ध क्या है, पिता को नहीं दिखाई पड़ रहा था, परिवारजनों को अक्सर नहीं ही दिखाई पड़ता। बुद्ध ने सुना सब, और उसके बाद क्या बोलते हैं बुद्ध? बुद्ध ने कहा, पिता ठीक से देख तो लो कि क्या मैं वही हूं जो घर छोड़ के गया था? तुम बात किससे कर रहे हो? तुम जिससे बात कर रहे हो, क्या मैं वही हूं? जरा मुझे ध्यान से देखो। जो घर छोड़ के गया था वो कोई और था, तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो कोई दूसरा है। तुम गलत व्यक्ति से बात कर रहे हो, तुम गलत व्यक्ति से बात कर रहे हो। तो कर्म फल तब मिले ना जब आप वही व्यक्ति हो जिसने कर्म करा था। और अगर आप वही रह गए हैं, यदि आपने अपनी किसी पहचान को, अपनी मान्यताओं को, अपने अंतःकरण को पकड़ के ही रखा हुआ है, उसको नया हो जाने का, उसको ताजा हो जाने का, उसको असली हो जाने का आपने कोई मौका ही नहीं दिया है, तब तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप जीवन भर कर्तव्यों का ही पालन करें, कुछ हो नहीं सकता।
पर ये सारी बातें मैं दोहरा रहा हूं, जागृत मनुष्य पर लागू नहीं होती। समझिएगा इसको, जागृत मनुष्य पर लागू नहीं होती। आपका एकमात्र कर्तव्य है अपने बोध से चलना। और कोई कर्तव्य नहीं है आपका। जीवन को देखें, जाने और फिर जो समुचित लगे उसको होने दें, करें भी नहीं, होने दें। यही आपका कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त कोई कर्तव्य नहीं है आपका। न समाज का दिया हुआ, न आपका ही कोई पुराना वादा, कुछ नहीं निभाना है आपको। समझ रहे हैं बात को? और इससे घबराने की कोई बात नहीं है। ये कोई वादा खिलाफी नहीं हो गई। जिनके प्रति आप कर्तव्य रखना चाहते हैं, आप उनके ही ज्यादा काम के होंगे यदि आप बोधयुक्त हैं। आपको क्या लगता है, जो पूरी दुनिया अपने कर्तव्यों को पूरा किए जा रही है, ये लोग एक दूसरे को सुख दे पाते हैं? ये लोग एक दूसरे के आनंद के, प्रेम के कारण बनते हैं? ये कुछ नहीं बनते हैं। कर्तव्य पूरे नहीं होते, कर्तव्यों की इतिश्री हो जाती है। हो गया, मैं पिता हूं तो क्या कर्तव्य है मेरा? बेटी को पढ़ाओ लिखाओ और शादी कर दो। ये कौन सा कर्तव्य है? तुम इंसान हो या पिता हो, पहले तय कर लो। और इंसान में भी तुम क्या हो, शरीर हो या आत्मा हो, तय कर लो। पर इन बातों को हम यूं लेते हैं कि जैसे ये तो प्रकृति प्रदत्त हो, कि भाई देखिए बंदे का कुछ कर्तव्य तो होता ही है ना, ऐसे ऐसे करना। और आपको लगता है जैसे ये आदि सत्य बोला जा रहा है, ये तो महावाक्य बोला जा रहा है, बेवकूफी की बात है जो बोली जा रही है। तुम चूंकि अंधे हो इसलिए तुम्हें एक कोड ऑफ कंडक्ट थमा दिया गया है कि जब बच्चे पैदा हो तो ऐसा ऐसा करना। अरे जागृत आदमी को बताने की जरूरत पड़ेगी कि लड़की के साथ क्या करना है, कि बच्ची पैदा हुई है तुम्हारे घर में तो क्या करना है, उसे बताना पड़ेगा। पर नहीं, हमें बताना पड़ता है। बच्ची पैदा होती नहीं है कि तुरंत सबसे पहले तो एक खाता खोला जाता है उसके नाम का। वो इसीलिए खोला जाता है क्योंकि आप अंधे हैं, आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है। और आप सोचते हैं कि मैं बड़ा रिस्पॉन्सिबल पिता हूं, इस कारण मैंने ये करा है। आपको बड़ा अच्छा लगता है, सुकून की भावना आती है, सुरक्षित रहेगा मामला, दहेज देने के काम आएगा। हमारा तो प्रेम भी कर्तव्य होता है। अब शादी कर ली है ना, तो चलो घुमाने फिराने ले जाओ। क्यों प्रेम कर्तव्य बन गया है? क्योंकि हम अंधे हैं, हम प्रेम जानते नहीं, तो इसीलिए कोई बाहर वाला आकर के हमें एक पट्टी थमा देता है, एक चर्या दे देता है कि ऐसा ऐसा कर लेना। और ये जो ऐसा ऐसा करा जाए ना, इसी का नाम प्रेम होता है। अच्छा, शादी के 2-3 साल हो गए, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि बच्चे पैदा कर लो, क्योंकि हम अंधे हैं। ये कोई बाहर वाला आके बताएगा कि प्रेम क्या है और संतान क्या है? पर हमारे जीवन में जो कुछ है वो सब कर्तव्य से ही बंधा हुआ है, सब कर्तव्य जनित ही है। घर क्यों है? कोई कर्तव्य है। पत्नी क्यों है? कोई कर्तव्य है। नौकरी क्यों कर रहे हो? कोई कर्तव्य है। बच्चे क्यों पैदा किए? कर्तव्य है। जी भी क्यों रहे हो? कोई कर्तव्य है। कर्तव्य का मतलब समझते हैं? जो करना चाहिए, कर्तव्य जो करने योग्य है। किसने बता दिया कि ये करने योग्य है? और किसी और को क्या हक है तुम्हें ये बताने का कि फलानी चीज करने योग्य है? कर्तव्य शब्द ही गंदा है। यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगी, जैसे ये तो जब हम बात कर रहे हैं गीता की,
पर फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सब लेके कि देखो उन्होंने तो सौतेली माओं को भी कितनी रिस्पेक्ट दी और एक वो 14 साल का वनवास लिया है ये तो चूंकि हम अंधे हैं इसीलिए हमें पता नहीं है कि राम के साथ योग वशिष्ठ जैसा अद्भुत ग्रंथ भी जुड़ा हुआ है। चूंकि हम अंधे हैं इसीलिए हमने राम गीता नहीं पढ़ी है। हम बस इतना ही जानते हैं कि राम पिता के कहे पर चले गए थे जंगल, पर राम का बोध कितना गहरा है वो हम नहीं जानते हैं। राम कर्तव्य का निर्वाह करने वाले लोगों में नहीं है। राम किसी मर्यादा का पालन करने वालों में नहीं है। आपको राम को जानना है तो आप वशिष्ठ के पास जाइए और देखिए, तो आप कहेंगे राम ऐसे हैं, तब आपको राम और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं दिखाई देगा। पर चूंकि हम कुछ नहीं समझते, हम स्वयं को ही नहीं समझते, हम जीवन को नहीं समझते, अतः स्वाभाविक ही है कि हम राम को भी नहीं समझते। आप मुझे इतना बता दो, ये जो आपका आम आदमी है जिसको कुछ समझ नहीं आता, उसको राम समझ आ जाएगा? पर वो दावा यूं करेगा जैसे राम को जानता है। देखो राम ने भी यही किया इसलिए हम कर रहे हैं। गजब हो गया भाई। तुम राम के अंतःस्थल को नहीं समझते, राम के कर्म को कैसे समझ जाओगे? राम का हर कर्म कहां से उद्भूत हो रहा है ये तुम जानोगे कैसे? राम तो आत्मरूप हैं। कबीर कभी आत्मा बोलते ही नहीं, वो लगातार राम 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 ही कहते हैं। राम और कुछ है ही नहीं, ब्रह्म है राम। तुम न स्वयं को जानते, न तुम ब्रह्म को जानते, तुम राम को कैसे जान जाओगे? फिर इसीलिए तुमने राम के इर्द गिर्द हर तरीके की नौटंकी बुन रखी है। ऐसी ऐसी कहानियां प्रचलित कर रखी हैं कि पूछो मत, और वही तुम अपने बच्चों को पढ़ाते रहते हो, वही तुम अपनी रामलीलाओं में दिखाते रहते हो। तो असली राम तो कहीं पीछे छूट गया। कबीर का राम अब किसी को पता नहीं है। कौन सा राम बचा है? दंत कथाओं का राम बचा है, मिथकों का राम बचा है। हम किस राम को जानते हैं? हम उस राम को जानते हैं जो रावण से लड़ा और उसका सर काट दिया। उसके अलावा हम किसी राम को जानते नहीं। हम उस राम को जानते हैं जो जंगल जंगल घूमता था। उसके अलावा हम किसी राम को जानते नहीं। राम कोई व्यक्ति थोड़े ही है। पर हम व्यक्ति रूप के अतिरिक्त राम को जानते कहां हैं? कर्मों को ही इतना ज्यादा मतलब कि देखिए, जब हम खुद कर्ता होते हैं ना, ध्यान से समझिएगा, जब आप स्वयं कर्ता होते हैं तो आप किसी और के सिर्फ कर्म ही देख पाते हैं, और जब आप आत्म रूप में होते हैं तब आपको संपूर्ण जगत में आत्मा ही दिखाई देती है। क्योंकि हम स्वयं अपने आप को सिर्फ कर्ता जानते हैं, इसीलिए हम जब राम को भी देखते हैं तो सिर्फ उनके कर्मों को देखते हैं। और कर्मों को देख करके किसी के बारे में आप क्या जान सकते हो? कृष्ण के कर्म को देख करके आप कैसे समझ जाओगे कृष्ण को? कर्म भर को देखा तो बड़ी गलतफहमी हो जाएगी। बेईमान है, चोर है, स्त्रियों को छेड़ते हैं, फिर तो यही दिखाई देगा। धोखे से युद्ध जीत लिया, फिर तो यही दिखाई देगा। और राम के सिर्फ कर्मों को देखोगे तो दिखाई देगा कि स्त्रियों का उत्पीड़न करते हैं, बीवी की अग्नि परीक्षा कराई, फिर धोबी के कहने पे छोड़ आए। कर्म भर देखोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? और अंधे होते हैं वो जो सिर्फ कर्म देखते हैं, कर्म का स्रोत नहीं देख पाते वो। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा? जिन्होंने कहा सो कहा, आपने सुना क्यों? राम पहले आए या ये जो उनको उपमा दी गई है ये पहले आई? तो आप सीधे राम के पास जाइए ना, उपमा देने वाले तो हजार हैं।
सोसाइटी में प्रिंसिपल सेट करने के लिए, सोसाइटी अपने को चलाने के लिए वो सारी प्रिंसिपल राम के नाम से सेट करने के लिए ऐसा लगता है कि ऐसा रोशनी आई, उस रोशनी को बाद में आप 1000 नाम देते रहिए, उसके 1000 आकार खींचते रहिए, उसकी मूर्तियां बनाते रहिए, उन मूर्तियों में थोड़े ही सच है, उन उपमाओं में थोड़े ही सच है। सच कहां है? सच उस रोशनी में है। आप सीधे उस रोशनी से क्यों नहीं संपर्क हो जाती? ये तो यूं ही है जैसे दिया जला और बुझ गया और उसके बाद धुआं धुआं है और आप उस धुएं में आकृतियां खोज रहे हो, और कोई कह रहा है रोशनी जो है ना वो ऐसी होती है। कैसी होती है रोशनी? वो गधे के सर की तरह होती है, क्योंकि धुएं में गधे का सर दिखाई दे रहा है। कोई कह रहा है रोशनी कैसी होती है? वो कह रहा है रोशनी सरसों के तेल के जलने की गंध की तरह होती है, क्योंकि दिया तो बुझ गया है और कमरे में अब सरसों के जले हुए तेल की गंध बाकी है। तो रोशनी क्या है? रोशनी सरसों के जले हुए तेल की गंध है। आप रोशनी के पास जाइए, रोशनी के बाद की इन सब चीजों से आपको क्या लेना देना है? सीधे स्रोत से जुड़िए। मैंने कई बार कहा है, कृष्ण का चरित्र भी यदि समझना हो, कृष्ण के कर्म भी यदि समझने हो, तो पहले भगवत समझिए। पहले गीता के साथ एक हो जाइए। यही बात राम के विषय में है। रामायण के राम को यदि समझना हो तो पहले योग वशिष्ठ पढ़िए। जो सीधे तुलसीदास को पढ़ेंगे वो राम को कभी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि वो रामचरित मानस है, चरित्र है, वहां पर आचरण भर की बात है, आत्मा की नहीं। समझ रही हैं? तो मुदित जी अब बेफिक्र होके अपने एकमात्र कर्तव्य पे रहिए। बाकी सारे कर्तव्य तो छोटी चीजें हैं, धूल समाने अपने आप उड़ेंगे। और मन छोटा मत करिए। जिंदगी इतनी जबरदस्त रूप से बदलाव वाली, उठापटक वाली, 1000 रूपों वाली है कि उसमें आपको कोई आकर के बता कैसे देगा कि आपका क्या कर्तव्य है। कितना लंबा चौड़ा मैनुअल लेके आप चलेंगे जिसमें हर पल के लिए लिखा हो कि अब इस पल पे ये करना, ये रहा तुम्हारा कर्तव्य। अभी आप यहां बैठे हुए हैं, आपको कैसे पता कि आपका क्या कर्तव्य है? और स्थिति बदलेगी। थोड़ी देर में आप पाएं कि आपके बगल वाला ऊँघ रहा है, थोड़ी देर में आप पाएं कि यहां पर प्रकाश बंद हो गया है। आप कैसे जानोगे आपका क्या कर्तव्य है? कौन आके आपको बताएगा? बताओ ना, कौन आके बताएगा? कितने ग्रंथ तुम पढ़ोगे? कितने शास्त्र तुम मन में लाद के चलोगे? तो जीवन कैसे जीना है, किसी भी पल में, किसी भी स्थिति में क्या है समुचित कर्म, इसका फैसला तो आपके अपने होश से ही हो सकता है। और वो होश पूर्व नियत नहीं हो सकता कि कुछ और होशमंद लोगों ने अपने होश में
आपको थमा दिया है कर्म, आपको बस उसे कर देना है। नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो लोग कितने भी होशमंद रहे हो, समय किसी के लिए नहीं ठहरता और स्थितियां कभी एक सी नहीं होती। आपकी स्थिति सर्वथा नई है और आपको कोई और मदद नहीं कर सकता। आपको किसी की मदद की जरूरत है ही नहीं, तो कोई और मदद कर क्यों दे। जब आपको जीवन के साथ खेलने का, जीवन की प्रत्येक चुनौती का हंस करके समुचित प्रत्युत्तर देने का साधन आपके भीतर ही उपलब्ध करा दिया गया है, तो आपको किसी कर्तव्य की आवश्यकता क्या है। जिसको आंखें दे दी गई हों, उसको अपने साथ एक सहारे की जरूरत क्या है, जो उसे बताता चले कि आगे क्या और पीछे क्या। तो बड़ी अजीब स्थिति होगी ना कि आंखें हैं पर इधर से उधर से, भाई वो क्या है, अरे आंखें खोलो और देख लो। वैसे ही हमारा है, भाई अब करना क्या है, इस स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य बनता है। अरे थोड़ा ध्यान से देखो और जान जाओ कि क्या कर्तव्य बनता है, कौन तुम्हें बताने आएगा। पर हमारे लिए धर्म का मतलब ही यही हो गया है। क्या मतलब हो गया है कि ठीक ठीक उसमें लिखा हो कि क्या कर्तव्य है मेरा। हमारे लिए गुरु का भी क्या मतलब हो गया है कि जिसके पास जाएं और पूछें, महाराज अब इस दशा में मुझे क्या करना चाहिए, और वो बता भी दे कि देखो अब तुम्हें ये करना चाहिए, और अगर ना बताए तो ये देखो। इन्हें कुछ आता नहीं है, मैं ठीक से गाइड नहीं कर पाए। क्योंकि आपके क्लासरूम्स में भी तो यही होता है ना, बताइए कि हम करें क्या। और जैसे ही ये सवाल आपके कान में पड़े कि अब मुझे करना क्या चाहिए, वैसे ही आपको जान जाना चाहिए कि प्रश्न गड़बड़ है। वो आपसे पूछ रहा है कि मेरा कर्तव्य क्या है। आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो उसको जगाइए, आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो उसको बताइए कि तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है अपनी आंखें खुली रखना, उसके अलावा तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। कोई भी कर्तव्य नहीं है तुम्हारा, ना समाज के प्रति, ना माँ के प्रति, ना बाप के प्रति, ना किसी के प्रति, ना मेरे ही प्रति। इस पूरे अस्तित्व में किसी का किसी के प्रति कोई कर्तव्य है ही नहीं। Then people, वो तुम्हें रियलाइज कराते हैं तुम सेल्फिश हो, तुम ऐसी बातें करते हो। तो तब आपका क्या कर्तव्य है? कान बंद कर लेती हूँ बस, ठीक। आपको जीवन इसलिए नहीं दिया गया है कि आप यहां पर आए और आपने कोई पुरानी भूल कर रखी है, कोई पुरानी आपकी देनदारी है, कुछ बैठे हुए दायित्व तो हैं, उनका आप निर्वाह करें, उनका पालन करें, हिसाब चुकता करें। जीवन इस खातिर नहीं है। ना दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, गजब कर्तव्य है, जीना ही पड़ेगा। और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। नदी आपको पानी देती है, पर इसलिए नहीं कि उसका कर्तव्य है देना, इसलिए कि उसको बहना है। और जो बह रहा है उससे औरों को कुछ ना कुछ मिलेगा ही। पेड़ आपको फल देता है, पर इसलिए नहीं कि उसको आपकी बड़ी परवाह है, इसलिए क्योंकि उसका स्वभाव है फल देना। सूरज रोशनी देता है, जानवरों को देखते हैं, आपको खुशी मिलती है, पर उन्हें कोई आतुरता नहीं है आपको खुशी देने की, कि आपको खुशी देने के लिए हिरण कुलाचे भरता हो। नहीं, हिरण की बुद्धि नहीं खराब हुई है कि आपको देखे और कहे कि अब मेरा कर्तव्य है इन्हें खुश करूं। ये सब बीमारियां आदमी की ही हैं कि अब पति के घर लौटने का समय आया है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं सज लूं, खुश होंगे। प्रकृति में और कुछ नहीं है जो किसी और को खुश करना चाहता हो, लेकिन प्रकृति सबको खुश कर देती है। ये बड़ी मजेदार बात है।
पूरे अस्तित्व में कुछ नहीं है जो किसी और के आनंद हेतु हो। प्रकृति में कुछ हेतु, अस्तित्व में कुछ हेतु है ही नहीं। जो कुछ है बस है, स्वयं सिद्ध है, अपने लिए है। सिर्फ इंसान ने ये बना रखा है कि तुम्हारे दायित्व हैं, तुम्हें कुछ देना है। अरे देना तो तब है ना जब पहले पाना है। दायित्वों की बात तो खूब कर लेते हो कि देय है, और जब पाना है वो कब आएगा? जहां पा लिया गया है वहां देना अपने आप हो जाता है, स्वमेव हो जाता है। आप पाने पर रहें, अपने आप बटेगा, बिना कोशिश के बटेगा। बड़े से बड़े कर्तव्य की पूर्ति हो जाएगी और बिना आपके जाने हो जाएगी, बिना आपके करे हो जाएगी। आप आनंदमग्न रहें, अस्तित्व के साथ एक रहें, अपनी मौज में जिएं, यही कर्तव्य है। इसमें ये शक बिल्कुल भी ना उठे कि क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई हमारे बगल में तड़प रहा हो तो भी अपनी मौज में रहें। जो इंसान मौज में है वो ठीक ठीक जानेगा कि अगर कोई बगल में तड़प रहा है तो क्या करना है, और क्या करना है वो भी कोई एक चीज नहीं हो सकती है। अलग अलग मौके पे अलग अलग कर्म होंगे, तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या करना है। स्थितियां इतनी अलग अलग होती हैं कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि क्या करना है। लेकिन ये पक्का है कि अगर मैं स्वस्थ हूं, अगर मैं स्वयं में स्थित हूं, तो फिर मैं जो भी करूंगा किसी भी स्थिति में वही उचित कर्म होगा। बिना कर्तव्य के कर्म होगा, बिना कर्ता के कर्म होगा, और बिना कर्तव्य के, बिना कर्ता के जो कर्म होता है वही दैवीय कर्म है, वही उचित कर्म है, वही सम्यक कर्म है, वही कृष्ण का निष्काम कर्म भी है। और अगर ऐसा है भी कि कुछ अतीत के लोग जो होश में थे, उन्होंने ये समझ कर कि आने वाले लोग बेहोश होंगे और हमने कुछ जाना है, उन्होंने हमें कुछ कर्तव्य दे दिए, और तो उन कर्तव्यों के देने के पीछे यही मान्यता थी कि ये लोग सुखी रहेंगे या प्रसन्न रहेंगे या स्वस्थ रहेंगे। तो अगर, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में जो उन कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन कर भी रहे हैं, तब फिर ऐसा क्यों है कि एकदम इंसान अपनी दुर्गति पे है और दुखी है? अगर बिल्कुल, ऐसा है कि उन कर्तव्यों का पालन करने से सब ठीक हो जाना था, बिल्कुल। तो फिर सोसाइटी इतना देखो, जितने कर्तव्य होंगे वो सब विरोधाभासी होंगे, वो सब ऐसे होंगे जो तुम्हें एक दूसरे से लड़वाएं। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अपने परिवार की खुशी, और पड़ोसी का कर्तव्य क्या है? उसके परिवार की खुशी। अब लड़ोगे ना आपस में। एक देश क्या चाहेगा कि अधिक से अधिक मुझे मिल जाए, संसाधन के रूप में, धन के रूप में, प्रगति के रूप में, जो भी चाहिए उसे। पड़ोसी देश क्या चाहेगा? वो भी यही चाहेगा। अब लड़ोगे ना। जो भी कर्तव्य छोटा है, सीमित है, वो तुम्हें आपस में सिर्फ लड़वाएगा। एकमात्र कर्तव्य जिसमें आदमी आदमी से न लड़े, समरसता रहे, वो तो व्यापक कर्तव्य ही हो सकता है, अस्तित्वगत कर्तव्य। वरना तो जितने छोटे छोटे कर्तव्य हैं ये सब सिर्फ कलह के, द्वेष के कारण बनेंगे। तो ये टाइम बाउंडेड भी तो हो सकते हैं, उस बिल्कुल, टाइम की जरूरत हो, बिल्कुल। इसलिए बना दिए गए हैं। देखिए किसके लिए बनाए गए हैं, इस बात को समझिएगा। भगवत गीता बड़ा अच्छा उदाहरण है। दूसरे अध्याय में कृष्ण जो ऊंची से ऊंची बात कही जा सकती है वो अर्जुन से कह देते हैं, सांख्य योग समझा देते हैं, और उससे
साफ सुथरी शुद्ध बात कही नहीं जा सकती। अर्जुन नहीं समझता है तो फिर तीसरे अध्याय में कर्म की बात होती है कि तू अपने कर्तव्यों का ही पालन कर, तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म का पालन कर, तू लड़। पहले तो यही कहा उससे कि अरे ना कोई मरता है ना कोई मारता है, तू लड़ क्यों नहीं लेता, तू क्या डर रहा है, पर वो नहीं समझ रहा। तो जो न समझे कर्तव्य उसके लिए है। और वहां पर भी जब वो अर्जुन को कर्तव्य दे रहे हैं कि कर्तव्यों का पालन कर, बस इतना कर कि कर्तव्यों का कर्ता मत मान लेना अपने आप को, कर्तव्य करता चल और समस्त कर्तव्यों को, समस्त कर्मों को मुझ में समर्पित करता चल। जब ये बात उससे कह भी रहे हैं तब भी एक बात बोल दी है कि जो आत्मा में रमण करता हो उसके लिए बेटा कोई कर्तव्य नहीं है। जिस श्लोक को आज हमने शुरू में ही लिया था। तो जो नासमझ हो ये उसकी सजा है कि उसे कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? कर्तव्य क्या है? नासमझों की सजा। जिस दिन समझ जगेगी उस दिन तुम कर्तव्यों से मुक्त हो।